हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जागरा। सो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा डिटरमिनेंट, और वी कैन से डिटरमिनेंट वैल्यू किसकी, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू की जो बात करने वाले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो सिंपली देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि A इज एनी मैट्रिक्स, दैट मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4, ये मेरी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना या इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, उसको कैसे डिनोट करते हैं? इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले मैं थोड़ा समझा दूं ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी, सो इसका डिटरमिनेंट निकालने का मतलब है किसी मैट्रिक्स A के डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट किया जाएगा? दो वर्टिकल लाइन के बीच में A को लिख दीजिए। तो कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स A को? दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। अब कुछ बच्चों को याद आएगा सर इसको तो हम मोड बोलते हैं, पर इन केस ऑफ डिटरमिनेंट हम इसको मोड नहीं बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम इन जनरल यूज करते थे कि मोड ऑफ x। इसका मतलब है जी x की कुछ भी वैल्यू रखी यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कहते थे। बट ये ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। सो ये वर्टिकल लाइंस के बीच में a है, और इसको रीड करने का तरीका ये है डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज नॉट मोड a। पहला मिसकंसेप्शन जो हो सकता है, चीजें क्लियर? इसके अलावा हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a। और तीसरा तरीका इसको डिनोट करने का हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, यानी ट्रायंगल बना दो, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। सो डिटरमिनेंट को डिनोट करने के तीन तरीके मेरे पास। कोई मैट्रिक्स a है, उसका अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया तरीका। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये तो मेरी मैट्रिक्स थी, तो मुझे निकालना है डिटरमिनेंट। तो जैसे मैंने इसको वर्टिकल लाइन के बीच में रखा, वैसे भी इन जो एलिमेंट्स हैं उनको भी मैं किसके वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंज कर दूंगा। ठीक है जी, और क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? नहीं सर, यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती। इसको सॉल्व करके, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हम सीखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, लेट बी डिस्टिंक्ट, एक सिंगल नंबर वैल्यू मिलेगी, सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सिंगल टर्म बोल सकते हो आप, ऐसी टर्म मिलेगी। सो वो होगा मेरा इस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट। वो मैट्रिक्स कैसी हो सकती है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, चाहे वो 1 into 1 की हो, 2 into 2 की हो, 3 into 3 की हो, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही करना है। पहली चीज यहाँ तक चीजें क्लियर कि डिटरमिनेंट क्या होता है भाई? ऐसे डिनोट करते हैं और किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। अब मैं वापस से आता हूँ डेफिनेशन के ऊपर कि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन होगी क्या फिर। तो इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, नंबर्स को अरेंज किया किसके बीच में? दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। सबसे पहली चीज मैं ये लिखता हूं कि एरे, और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और वी कैन से फंक्शन। दोनों हो सकते हैं ना भाई? अब जरूरी थोड़ी मैट्रिक्स हमेशा नंबर्स की होती है, तो फंक्शन भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैं नंबर्स को अरेंज किया। वही होता है जी, बिल्कुल वही होता है। अब एक चीज रहेगी, इन स्क्वायर फॉर्म। इन स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या है? जिस हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं। तो ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे क्या होगी? क्या होगी? स्क्वायर फॉर्म में मींस नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो एज यूजुअल जैसे मैट्रिक्स में चीजें पढ़ते थे ना कि इसमें रो, कॉलम, एलिमेंट, वो सारी चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें वैसी रहेगी जैसी मैट्रिक्स में थी। कुछ चीजें अलग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहली चीज, दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर्स को अरेंज करना, किस फॉर्म में? स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना। एंड विच कॉरस्पॉन्ड टू ए वैल्यू। चीजें क्लियर हुई? और वो क्या देता है? मुझे एक वैल्यू देगा, उसी को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। चीजें क्लियर? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे पता होना चाहिए कि क्या है। दैट्स इट। सो चीजें यहाँ तक क्लियर। आई थिंक डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं भाई, ऐसी क्या बात है कि हम निकाल रहे हैं? क्या यूनिकनेस है? जब बोले ये एक यूनिक नंबर होगा जो किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? यूनिकनेस को बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा, क्या बताएगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। सो कैसे होगा देखिए ध्यान से। अब आपने देखा होगा कि इन जनरल जो मेरे पास इक्वेशंस होती है वो कुछ ऐसी होती है। जैसे दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली, ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन। अब अगर आपको याद हो
तो इनकी जब हम कंसिस्टेंट बताते, इनकंसिस्टेंट बताते थे, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते थे ना। इक्वेशन किसमें है? दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती थी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा था। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे? हम ये बोलते थे सर इसके कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स बना दीजिए। कोएफिशिएंट क्या है? एक्स और वाई के, a1 b1, यहाँ पे a2 b2 हो जाता है। यस और नो? जी बिल्कुल हो जाता था। फिर हम यहाँ पे लिखते थे एक्स और वाई जो मेरे वेरिएबल है, और इक्वल टू में क्या होता था? c1 एंड c2। सो c1 एंड c2। अब चाहे इसको उस तरफ जाके इसको ऐसे लिख लो, चाहे इक्वल टू 0 मत लिखो, दैट्स मच बेटर। इजी ऐसे लिखते थे, यस और नो? यस। लेकिन अब मैं वापस से जाता हूँ 10th स्टैंडर्ड में, और 10th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे? 10th स्टैंडर्ड में सर एक काम करते थे हम कि ऐसी इक्वेशन जब मुझे गिवन होती थी तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में सीखते थे कि भाई इसके 9 सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, एंड क्या इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर आपको याद है यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन में सर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी कि जब x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो है y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होता था, तब हम बोलते थे कि इस इक्वेशन के क्या है? यूनिक सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्यूशन है सर? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था कि x और y की कोई एक एक वैल्यू ही होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दोनों इक्वेशन को, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। और वी कैन से इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ये बोलता था मेरा यूनिक सॉल्यूशन, बोलता था बिल्कुल। सो अब इसी इक्वेशन से देखिए क्या मिलता है। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a1 into b2 दिस बिकम a1 b2, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू a2 b1। इसको देने के दिस बिकम a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चीजें क्लियर यहाँ तक? मैंने यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी जो 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते थे, वहां से मैंने ये चीजें निकाली। अब ये जो चीज होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यस और नो? यस, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है? मेरी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी सॉल्यूशंस के बारे में मुझे बताएगा ये। ठीक है, मेरी इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में मुझे बताएगा। तो क्या अभी हम निकालना सीखेंगे? नहीं, अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, एंड देन हम सीखेंगे कि ऐसे इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ या कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ डिटरमिनेंट की हेल्प से। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसी यूनिकनेस की बात करते हैं हम डिटरमिनेंट के अंदर। सो जैसे मेरी ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट का मतलब क्या है? Simply, this is your A1, B1, sorry, this is B1, this is your A2 and B2. So simply आप ध्यान से देखिए, इसको उससे कैसे रिलेट कर सकते हो? ये मेरे कोएफिशिएंट ही कैसी थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा सर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A1 B2, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच में मैंने लगा दिया माइनस का साइन A2 B1. So this is your determinant value of this determinant or matrix. You can say this matrix. Is it clear? Yes or no? As a unique value and how we find it, this is the important. चीजें क्लियर? आसान है? आई थिंक आपको समझ में आया कि भाई डिटरमिनेंट क्या होता है, क्यों होता है, सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चीजें क्लियर? सो ये हमने एक तरह से 2 into 2 का निकालना भी सीख लिया, बट एक बार फिर से हम दोबारा से निकालना सीखेंगे। तो ये था डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है सर, मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये चीज कैसे, ये भी कैसे डिनोट करते हैं, ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए। और अब हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को निकालते कैसे हैं, इस यूनिक वैल्यू को निकालते कैसे। जैसे एक मैंने 2 into 2 का बताया आपको करके, सेम एज इट इज ऐसे हम चीजों को सीखेंगे कि भाई 1 into 1 हो तो कैसे निकालेंगे, 3 into 3 हो तो कैसे निकालेंगे, और 2 into 2 हो तो कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब ये चीजें हम करते हैं क्लियर। पहली चीज एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे हम किसी मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करते थे aij और यहाँ पे ऑर्डर लिखते थे m into n। सिमिलरली अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे करना हो तो वहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैं क्या कर दूंगा, वर्टिकल लाइंस हो जाएगी मेरी, दिस बिकम aij m into n। बाकी चीजें रहेगी एज इट इज, मींस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एलिमेंट क्या है? a11 एलिमेंट ही है, चाहे डिटरमिनेंट की बात करो चाहे मैट्रिक्स की बात करो। ये एलिमेंट a22 ही है, a12 ही है, यानी वैसी ही रो रहेंगी, वैसे ही कॉलम्स रहेंगे, वैसे ही एलिमेंट्स रहेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे वर्टिकल लाइंस के बीच में मेरी अरेंजमेंट होगी, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या कोई ब्रैकेट बोल दो उसके बीच में रहेगी। डजंट मैटर? ओके, चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ जी, कैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है अब, ठीक है, कि भाई हम डिटरमिनेंट को निकालेंगे कैसे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, या कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 into 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अब डिटरमिनेंट में ये चीज दिमाग में रखना कि मैं हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकता। सीधी सी बात ये है। कोई भी आपको ये पूछ ले कि सर ये मेरी एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है सर, 2 into 1 की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट बताइए, लेट बी दिस मैट्रिक्स इज ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड और वी कैन से डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट किसके लिए है, डिटरमिनेंट वैल्यू किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ये चीज आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी कोई मैट्रिक्स मान लो मेरे गिवन है A, दैट इज योर दिस, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, मीन डिटरमिनेंट ऑफ 3। सो अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 into 1 है, एलिमेंट कितना है जी 1, इसकी वैल्यू कितनी आनी है, एक ही नंबर आना है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे जिसका ऑर्डर 1 into 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होता है उस मैट्रिक्स के लिए। इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग मूव टू डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये तो हो गया भाई, आसान है, ये तो बहुत आसान है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया कि भाई कोई मैट्रिक्स मेरे पास A है, लेट मी दिस A1 B1 A2 B2, मैंने सिंपली वैसा लिया। Now we have to find the determinant of matrix A. So simply we can write in between vertical lines. So this becomes something like that. Now कैसे निकालोगे इसकी बात करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे जो पहला एलिमेंट है वहां से ऊपर से नीचे मुझे डायगोनली जाना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा, A1 B2, बीच में साइन माइनस का, बीच में साइन माइनस का, और फिर आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम योर A2 B1। इसको सिंपलीफाई करके जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। चीजें क्लियर हुई? नहीं हुई तो एक एग्जांपल देखिए, उससे हो जाएगी। सो इसके लिए मैं लेता हूं आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 - 5 4 - 1, 2 - 5 4 - 1। ध्यान रहे अगर उसने डिटरमिनेंट डायरेक्टली बोला है तो वर्टिकल लाइंस के बीच देगा, वर्टिकल लाइंस के बीच मतलब डिटरमिनेंट है। अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दे या लार्ज ब्रैकेट दे दे, इसका मतलब वो क्या है, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। सो दैट इज दिस। सो वी हैव टू फाइंड, इसने कुछ नहीं बोला मैट्रिक्स के बारे में, तो लेट मैं बोलता हूं कि मेरी मैट्रिक्स A है। वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट, और सॉरी, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो मैंने A इक्वल टू ये लिखा, बट ये डिटरमिनेंट है, तो मतलब ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा मुझे, हमेशा कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सो हाउ यू फाइंड इट, इट्स वेरी इजी। सर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए डायगोनली, 2 into -1, 2 into -1, बीच में साइन सर माइनस का, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 into 4। ध्यान रहे बीच का साइन निकालने के लिए है, बाकी ये नंबर जो भी होंगे इनकी एज इट इज मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 into -1 दैट बिकम -2, माइनस माइनस ये हो जाएगा सर प्लस, 5 हो जा दैट इज 20, तो योर आंसर इज 80। दैट्स योर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। और वी कैन से 2 into 2 का जो डिटरमिनेंट है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, चीजें क्लियर? आई थिंक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है सर। सो चलो और देखें इसको टर्म। सो 2 into 2 का कोई डिटरमिनेंट आपको दिया जाए, निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। देखो से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये मुझे गिवन है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, डिटरमिनेंट गिवन है। थोड़ी मैट्रिक्स की हैबिट बनी हुई है तो धीरे धीरे चली जाएगी वर्टिकल लाइंस के पीछे। सो वी हैव टू फाइंड दिस डिटरमिनेंट। कैसे निकालोगे, वही सर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इनटू cos थीटा। सो अब देखो, अब अगर आप फैमिलियर हो जाओ तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, जरूरी नहीं हमेशा cos थीटा इनटू cos थीटा लिख के दिखाऊं मैं। cos थीटा इनटू cos थीटा दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस का, इसको मत भूलना, sin थीटा इनटू माइनस थीटा दिस बिकम माइनस का sin स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज 1। दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन लाइनर है जे, बिल्कुल वन लाइनर है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। चलो एक पार्ट देख लेते हैं फटाफट से।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यूज कैसी भी हो, x minus 1 is there, x plus 1 is there, and one more thing is x plus 1 is there. ये मेरे पास वैल्यूज है, वही काम करना है मुझे, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कर दिया, सॉरी x प्लस 1 इज देयर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर कीजिए विद माइनस साइन, तो माइनस साइन बाहर आएगा, देन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कीजिए, पहले x की मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो क्या मिलेगा, x क्यूब, इससे करोगे तो x स्क्वायर एंड प्लस x, 1 की सबसे करोगे तो यू गेट प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का माइनस a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, सो अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट, बाकी जो बचा ऐड कर दीजिए, x क्यूब इज देयर, x स्क्वायर एक ही है तो प्लस का x स्क्वायर, x plus x that become 2x and 1 plus 1 that become 2, so that's your final answer for this one. This is your treatment value of this. Easy, it's very easy. So चलो एक आधे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। सो एक आधे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए एक लॉगरिथम का, इजी आई थिंक, समझ में आ रही है चीजें, तो 2 into 2 का अगर ट्रीटमेंट आपको दिया जाए तो आप आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज, लेट बी एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम चलेंगे 3 into 3 के ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट मुझे निकालना है, क्या करोगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस बिकम log ऑफ a, सॉरी इसको कैसे पढ़ोगे, log b to the base a into log a to the base b is equal to, सॉरी माइनस का साइन, इसकी से मल्टीप्लाई 1 into 1 is 1। अब इसके बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में आप क्या जानते हो, तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको लॉगरिथम की नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। सो बेस चेंजिंग थ्योरम है हमारे पास, वो क्या बोलती है, log ऑफ b to the base a को हम 1 डिवाइड बाय log ऑफ b a to the base b ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी आपको लॉगरिथम की। सो लॉगरिथम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें काम आती रहती है, ठीक है, सिंपली यूज इट। सो ये तो सेम रहेगा, इसको मैंने अगर चेंज किया दिस बिकम 1 डिवाइड बाय log ऑफ बेस और आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, सेम ये कैंसिल आउट क्या बना, ये हो जाएगा मेरा 1 और माइनस 1 एज इट इज है, दिस बिकम 0, इट मींस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0। चीजें क्लियर, दैट्स इट। सो इससे रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बस वो आपको पता होना चाहिए, इट्स ओके। सो दिस इज योर 2 into 2 ट्रीटमेंट। होप सो आपको चीजें क्लियर है कि भाई 2 into 2 के ट्रीटमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। करते हैं जी अब 3 into 3 के ट्रीटमेंट की, ठीक है जी। सो मैं एक काम करता हूँ, इन जनरल ट्रीटमेंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। सो इन जनरल 3 into 3 का ट्रीटमेंट कैसे दिखेगा, जैसे 3 into 3 की मैट्रिक्स दिखती है, a11 होगा, a12 होगा, a13, मतलब 3 कॉलम्स आते हैं एंड अकॉर्डिंगली 3 रोज आर आल्सो देयर। सो a22 a23 इज देयर, दिस बिकम योर a32 एंड a33, ऐसा ही कुछ होगा, यस और नो, यस। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट जो होगा, यानी कोई 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 2 मेथड है, उसके लिए मेरे पास क्या है, 2 मेथड। इन जनरल हम फर्स्ट मेथड करते हैं अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो, ठीक है, बट हम दूसरा मेथड भी हमें आना चाहिए, हमें दोनों आने चाहिए। सेकंड मेथड मेरे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है, यानी मेरा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव, तो उसमें के लिए मुझे दूसरा भी आना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज योर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग किसके, रोज और वी कैन से कॉलम, या तो मैं कॉलम्स के अराउंड इसको एक्सपेंड करूंगा या फिर कॉलम्स के अराउंड, क्या ठीक है, या तो रो के अराउंड अलोंग या फिर कॉलम के अराउंड मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। अब एक एक्सपेंशन होते हैं, एक्सपेंड करना क्या होता है उसकी बात अभी करेंगे। सेकंड मेथड होगा आपका, दैट इज योर साइनस डायग्राम। क्या होगा जी, साइनस डायग्राम। सो पहले हम बात करने वाले हैं सर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग रोज एंड कॉलम, पहले इसकी बात करेंगे एंड देन हम बात करेंगे साइनस डायग्राम की। सो पहले लेते हैं जी, तो इस एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन का मतलब सीधा सा है जी, मुझे क्या करना है, यहां से 2 into 2 के डिटरमिनेंट निकालना है, 2 into 2 के डिटरमिनेंट की फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना है। अब हम सब जानते हैं
कि 2 इंटू 2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं 3 इंटू 3 को 2 इंटू 2 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। सो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि रोज और कॉलम, सो इसका मतलब अगर मैं 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पास, ये सर रो भी 3 है और कॉलम भी मेरे पास कितने हैं सर 3 है। सो इसका मतलब टोटल कितने हो गए मेरे पास 6, 3 रो एंड 3 कॉलम्स मतलब टोटल 6 है। सो जैसे मैंने बोला कि इसका एक्सपेंशन जो होगा अलोंग रो या कॉलम होगा, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हो, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। आपके आंसर पे, आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब सीखेंगे। अब एक्सपेंड करना कैसे उसकी बात करते हैं। तो सिंपली मैं आपको सिखाता हूँ, कोई भी एक रो ले लिया, मान लो मैंने फर्स्ट रो की बात करता हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसको एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो की बात करता हूँ। मान लो मैंने फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए, ठीक है जी। पहली चीज क्या करना है, इस एलिमेंट को एज इट इज लिखना है, यानी फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है A11, क्या है A11, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये एलिमेंट जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा वो क्या बचा, एक 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट बचा, उसको लिख दीजिए यहाँ पे। तो दिस बिकम A22, A23, A32 एंड A33। चीजें क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताइए। मैंने क्या बोला, अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहली रो का पहला एलिमेंट जो होगा उसको एज इट इज लिखना है, और उस जिस रो में और जिस कॉलम में ये लाई करता है उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे उसको लिख लीजिए एज इट इज। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है सर साइन की। यहाँ पे अब आगे भी करेंगे हम, लेकिन पहले इसके आगे साइन की बात करते हैं कि साइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आसान मेथड भी है और एक इन जनरल जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, देखिए ये जो बोलता है मुझे कि यहाँ साइन प्लस आएगा कि माइनस, उसका सिंपल सा तरीका होता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे, इसके आगे होता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे। अब i प्लस जे हम जानते हैं कौन सी रो कौन से कॉलम, यानी जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप एक्सपेंड कर रहे हो, जिस एलिमेंट के अबाउट आप ये चीज ले रहे हो, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, i और j उसी के होंगे, मतलब दिस बिकम योर 1 प्लस 1, 1 plus 1 is 2, -1 raised to power 2 क्या होता है, that is your +1. So your answer here, your sign is plus. किसका साइन आएगा प्लस। सिमिलरली ये मैंने सिर्फ पहले एलिमेंट की बात की, अब इससे आगे बढ़ूंगा तो पहली रो की बात कर रहा हूँ, तो पहली रो में दूसरा एलिमेंट होगा A12, मैंने दूसरा एलिमेंट लिखा A12, इसके आगे साइन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ये एलिमेंट लिखो, अब ये जिस कॉलम में और जिस रो में लाई करता है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में जिस रो में लाई करता है उसको छोड़ दो, बाकी क्या बचा मेरे पास, बचा सर A21, A31, ये इस कॉलम में लाई करता है, तो यहां बचा मेरे पास सर A23 एंड A33। क्या चीजें क्लियर, यस सर बिल्कुल क्लियर। सब बात करते हैं इसके आगे साइन, तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया, -1 रेज टू पावर क्या होगी i मतलब 1 + 2, ये जो है 1 + 2 मतलब 3। अब मुझे बताइए -1 रेज टू पावर 3 क्या होता है, दैट इज नेगेटिव। सो इट मींस इसके आगे साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा। कैसे साइन आएगा, माइनस। डायरेक्टली बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेथड क्या होता है निकालने का। -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 2, तो 2 मतलब ये आएगा मेरा प्लस। चीजें क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं सर। नेक्स्ट क्या होगा जी, लास्ट एलिमेंट एक ही बचा है, दैट इज योर A13। क्या बचा, A13। पहले साइन की बात कर ले जी सर, तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 दैट इज 4, तो इट मींस -1 रेज़ टू पावर 4 इवन नंबर, तो साइन कैसा आएगा प्लस। अंदर क्या आएगा सर, A13 जिस रो में और जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए। तो A21 A22 और A31 A32, ये मेरे पास एलिमेंट्स बचे। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। इजी है, ये डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है जी सर। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे कीजिए, बीच में माइनस का साइन, बाहर एक नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सपेंशन ऑफ 3 × 3 डिटरमिनेंट। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। बस किसके अलोंग किया मैंने, फर्स्ट रो के, एंड वी कैन से R1 के अलोंग। इसको ऐसे लिखेंगे, R1 के अलोंग मैंने इसको एक्सपेंड किया। सिमिलरली हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि मैंने जिस रो या कॉलम की बात की है उसके एलिमेंट यहाँ बाहर आने वाले हैं, यस और यस। और अंदर क्या बनेगा सर, अंदर मेरा बनेगा जिस ये जो एलिमेंट बाहर लिया उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, जिसमें लाई करता है उस रो की और कॉलम को छोड़ दो,
बाकी एक 2 into 2 का डिटरमिनेंट बचेगा, वो हमें यहाँ लिख देना है, दैट्स इट। तीसरी चीज थी ये साइन वाली बात। तो इस साइन का देखो मेरे पास सिंपल सा इलाज है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि इसके आगे साइन कैसा आएगा सर, -1 रेज टू पावर, ये जो एलिमेंट है इनको ऐड करके 1 + 2 3 ऐसे करके लिख दो, i + j करके, यानी -1 रेज टू पावर क्या होता है i + j। ये एग्जैक्ट मेथड होता है, इनके आगे साइन कौन सा आएगा वो लगाने का। पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना, जरूरत नहीं है आपको कि मैं ऐसा करके देखूं, उससे भी आसान तरीका क्या है, सिंपल सा देखिए। अगर मेरे पास 3 into 3 का डिटरमिनेंट है, सो वेरी सिंपल, इसको डालो, उसके साइन का तरीका ढूंढो। देखो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। मैं बता इसी मेथड से रहा हूं, ये जो मेथड मैंने किया -1 रेज़ टू पावर, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होता है a1 1 1 + 1 is 2 1 + 1 is 2 -1 रेज़ टू पावर 2 इज इवन नंबर। सो पहला प्लस, दूसरा माइनस, मैंने निकाल के देखा कि यहाँ 1 + 2 3 -1 रेज़ टू पावर 3 इज नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोई भी एलिमेंट चेक कर लो, इसी हिसाब से साइन देगा मुझे। तो याद करने का तरीका करने की जरूरत है क्या, नहीं। प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मींस 2 प्लस या 2 माइनस इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। चेक करके देखना है भाई ये माइनस क्यों आ रहा है, तो चेक कीजिए ये कौन सा एलिमेंट होगा सर, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मींस ये एलिमेंट है सर a23 a23 2 + 3 क्या होता है सर 5, और -1 रेज़ टू पावर जब आप 5 करोगे ऑड नंबर पावर होगी तो क्या आएगा -1 ही आएगा। सो ये मेरा शॉर्टकट मेथड है कि किसी भी एलिमेंट के आगे साइन क्या लगाऊं। दिस इज योर एक्सपेंशन। होप सो आपको समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से आएगा। देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं 3 into 3 डिटरमिनेंट का, ये साइन वाला याद रहेगा, चलो मैं लिख दूंगा दोबारा से, और इसी से हम क्या करेंगे डायरेक्टली साइन निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड है साइन निकालने की, तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपकी बुक से ही ले लेता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको करवा चुका हूँ, 3 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं डायरेक्टली। इवॉल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड द फर्स्ट वन इज योर 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 3 - 5 0 3 - 5 0, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। टिप्स ही बोल सकते हो आप, ट्रिक्स रहने दो यार, ट्रिक्स अच्छा वर्ड नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि चीज़ों को आसानी से, मतलब कॉन्सेप्ट सीखेंगे यार, सीधी सी बात है, जिससे कि मैं एंड डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकूँ। सो इन जनरल जो मैंने एक चीज़ सीखी मैं उसी के साथ जाता हूँ पहले, ठीक है जी। अब इनके साइन का चीज़ मैंने बताई, साइन कैसे करना है याद आपको, साइन ऐसे याद कर लो सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है सर। तो एक काम करता हूँ मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं सर, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, मैंने अभी तक फर्स्ट रो के बारे में सीखा तो फर्स्ट रो ही कर लेता हूँ, अलोंग R1 मैं फर्स्ट रो के अलोंग क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ। इन जनरल हम रो को R1 R2 R3 कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और कॉलम्स को कैपिटल C1 कैपिटल C2 और कैपिटल C3 ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल लिखने का तरीका ये। आगे बढ़े जी सर। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले पहला मैंने क्या लिया, पहला एलिमेंट लिया, दैट इज योर 3, वो क्या लिया 3। अब मुझे क्या करना है सर, कुछ नहीं करना सर, ये जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा, एक डिटरमिनेंट बचेगा 2 into 2 का, वो लिख दीजिए यहाँ पे 0 -5 -1 and 0। चीजें क्लियर, यस और नो। सो पहला एलिमेंट क्या है, साइन मैंने सीखा सर, पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। सो पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या आएगा माइनस, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ये इसका i और j इवन होगा कि ओड होगा, डजंट मैटर, इसके हिसाब से साइन लगाते चलो, नो प्रॉब्लम। माइनस लगाया, दूसरा एलिमेंट है सर माइनस का 1, तो ये माइनस जो है ये वाला है, ये -1 इस एलिमेंट का है, तो ये -1 मेरा एलिमेंट टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। या फिर एक चीज सिंपल सी ध्यान रखो, सिर्फ पहला एलिमेंट पता करो क्या है पॉजिटिव, तब साइन अल्टरनेट होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक साइन मुझे पता लग गया तो बाकी साइन अपने आप लगा सकता हूँ। पहला प्लस था, दूसरा माइनस, तीसरा क्या आएगा 100% प्लस आएगा सर, ठीक है। तो -1 के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, यानी रो 1 के एक्सपेंड करें तो रो 1 के एलिमेंट तो कभी नहीं आने वाले, वो बाहर ही आएंगे सिर्फ। अंदर क्या बचा सर, एक तो ये बचा 0 3 और यहाँ बचा -1 और 3। लास्ट एलिमेंट क्या है सर, माइनस का 2, और यहाँ साइन किसका आएगा पहले, प्लस का, प्लस माइनस फिर प्लस -2 मेरा एज इट इज, और इस एलिमेंट के लिए क्या बचा, इसको और इसको छोड़ दो, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 0 0 3 -5
0 0 3 एंड -5। क्या चीजें क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ये मैंने एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये 3 मेरा एज इट इज रहेगा जी सर। अब 2 into 2 का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व करना सीखा था। कैसे करते थे? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 0 into 0 0 माइनस 0 into 0 0 माइनस नीचे से ऊपर, बीच में माइनस का साइन, ये फॉर्मूले वाला -5 into -1 दैट इज प्लस का 5। चीज क्लियर? माइनस माइनस दिस बिकम प्लस 1 into, फिर से भाई 0 into 0 is 0 और बीच में साइन माइनस का, 3 into -1 is your -3। नेक्स्ट प्लस माइनस इज -2 into, ऊपर से नीचे 0 into -5 0 minus 0 into 3 that is also 0। now solve it, you get your answer। 0 into -5 is -5 -5 3 is minus का 15। 0 minus this become plus, तो 0 plus 3 is 3, 3 into 1 is 3, -2 into 0 is 0 तो प्लस 0। सो क्या बचा मेरे पास? माइनस का 12 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज बता रहा था, इसका मतलब मोड नहीं है, दिस इज योर डिटरमिनेंट है एंड दिस मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और मे बी इन फ्रैक्शन। दैट्स इट। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन, 3 into 3 डिटरमिनेंट। चीजें क्लियर? यस और नो? यस सर। अब देखिए एक चीज जो है इस डिटरमिनेंट को जो बहुत आसान बना सकती थी उसको आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, क्या मैं बताना चाहता हूं आपको कि भाई जो मुझे डिटरमिनेंट एक्सपेंड, जैसे मैंने कहा किसके अलोंग एक्सपेंड किया? R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। ठीक है, सिमिलरली क्या मैं R2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकता हूं? यस। क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक काम करो, पहले वो नोट लिखने से पहले ये साइन एज इट इज रहेंगे, मैं R2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करके देखता हूं। किसके अलोंग एक्सपेंड करता हूं? R2 के अलोंग। सो एक बार मैं ये साइन वाला हटा देता हूं। ठीक है, सो मैं इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करके देखता हूं? R2 के अलोंग एक्सपेंड करके देखता हूं। देखो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली सो R2 का मतलब है इस रो की बात कर रहा हूं। सिमिलरली वही काम कर रहा है। पहला एलिमेंट उठाया मैंने 0 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ। सो 0 के लिए क्या करोगे भाई? इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? -1। जिस रो में ये आता है और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट लिख दीजिए। -1 and 2, -1 and -2। ये -2 का था क्या भाई? जस्ट चेक कर, यस -2 था। ठीक है, और नीचे वाले -5 and 0। अब देखो भाई ये चीजें जो है ना मैं लाइनें मार रहा हूँ, ये समझाने के लिए है। क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करना, बट ऑब्जेक्टिव है तो आप करके देख सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे होगा, धीरे धीरे आपको जब चीजें समझ में आ जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। सो नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट इज फिर से 0। सो अब इसका साइन क्या था भाई? सेकंड रो में तो मैंने सीखा हुआ सर ये प्लस होता है तो इसके नीचे माइनस होगा, तो ये पहला होगा जो माइनस होगा, बट 0 का प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज। सेकंड एलिमेंट, अब ये माइनस है तो सेकंड एलिमेंट 100% प्लस होगा, 0 into सेकंड एलिमेंट ये है सर, तो इसके लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दीजिए। क्या बचा? 3 3 यहाँ पे, और ये बचेगा -2 and 0। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट इज योर -1। लास्ट एलिमेंट -1 नीचे लिख दूं, माइनस का 1। सो इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो 3 -1 3 -5, 3 -1 3 -5। चीजें क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके कुछ भी निकालूं, बाहर क्या है सर? 0। ऐसे कुछ आने वाला है ना, ये सॉल्व करोगे बाहर एक नंबर होगा, ये नंबर क्या है? 0। 0 into समथिंग इज ऑलवेज 0। सो इसको मुझे सॉल्व करके देखने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, तो ये अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट वाला चेक करो सर, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इंटू 0 करोगे तो ये भी सर 0 ही मिलेगा, क्योंकि बाहर 0 है। सबके साथ जितना सॉल्यूशन करके निकालोगे उसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। द लास्ट वन इज, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर। सो अब एक गड़बड़ हमने आई थिंक कर दी। क्या? ये माइनस बिल्कुल ठीक है सर, ये प्लस ये ठीक है। नेक्स्ट क्या आना था? माइनस। ये -1 जो था इसका था, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा? प्लस। साइन लगाना हम भूल गए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये माइनस था, ये प्लस था, ये क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। बट -1 इस एलिमेंट का है और ये माइनस जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन लगेगा, तो दिस बिकम +1। ये चीज भूल गए, सॉरी। सो बाहर क्या है मेरे पास? प्लस का 1, अंदर क्या हुआ देखिए, 3 into -5 यू गेट माइनस का 15, और ऊपर से नीचे करोगे तो बीच में साइन माइनस का 3 into -1 दैट इज माइनस का 3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3। सॉल्व इट। 0 + 0 कोई मतलब नहीं बनता, माइनस का 15 प्लस का 3 यू गेट माइनस का 12। सो ये और ये आंसर क्या है सर? बिल्कुल सेम है। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करो, आपका आंसर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, क्या सर? इस
को एक्सपेंड करने से मेरा क्वेश्चन आसानी से निकला कि इसको एक्सपेंड करने से निकला। ये तो नंबर्स छोटे थे, वैसे दोनों ही आसान थे, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो कि सर इन 2 जीरो होने की वजह से, अभी तो मैं सीख रहा हूँ इसलिए मैंने 2 जीरो लिखे, अदरवाइज 0 इंटू जब मुझे ये एलिमेंट 0 मिल गया तो अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली 0 मिलेगा। सो इसका मतलब ये दोनों चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैं इसको कैलकुलेट करके मेरा आंसर बता सकता था। ठीक है, तो ये एक नोट है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि भाई मेरे पास ऑप्शन है ना, मेरे पास 3 रो है 3 कॉलम है, किसी के अलोंग भी एक्सपेंड करो मेरा आंसर तो वही आएगा। यस और नो? जी बिल्कुल आएगा। तो अब मुझे हर क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? वैसे कुछ भी करोगे तो आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन चीजों को आसान बनाना, जल्दी करने के लिए क्या करना है, मुझे हमेशा ऐसी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। जैसे यहाँ पे इस रो में सबसे ज्यादा जीरो थे, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान बनेगा। ये नोट करके लिख लो कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसको उसी के अलोंग एक्सपेंड करो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। इसको हटा दो। ठीक है, ऑप्शन कुछ चीजें क्लियर हो रही है। सो थोड़ा साइन वाला ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। सो नेक्स्ट ले लेता हूं, चलो मैं सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेते, थर्ड कर लेते हैं। 0 1 2 0 1 2 -1 0 -3 -1 0 -3। ठीक है सर, द लास्ट रो इज योर -2 3 0। ये मुझे ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है, प्लीज। ठीक है सर, कैसे निकालें? सही, तो सबसे पहले ये चूज करो मुझे कौन सी रो या कॉलम लेना चाहिए, कौन सी रो या कॉलम लेना चाहिए जिससे कि ये क्वेश्चन मेरा आसानी से निकले। देखो नंबर बहुत छोटे हैं, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, लेकिन और भी आसानी से हो जाए उसकी बात कर रहे हैं। सो सिंपली देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या कोई भी कॉलम लीजिए, सब में एक एक ही जीरो है, सब में एक एक ही जीरो है, तो कोई भी रो या कॉलम लीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो एक काम करते हैं हम सर, अभी तक हमने रो के रिस्पेक्ट में करना सीखा है, कोई भी कॉलम लेके मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ अलोंग सेकंड कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, यानी सेकंड कॉलम के अलोंग में क्या करता हूँ, एक्सपेंड। सेकंड कॉलम मतलब ये वाले की बात करें, यूजुअली वैसे ही करना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी 1, अब इसके लिए साइन क्या आएगा जी, उसके लिए मैंने सीखा हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकंड कॉलम मतलब इसकी बात करें तो माइनस प्लस माइनस ऐसा आएगा, सबसे पहले माइनस का साइन आएगा, फिर जो भी एलिमेंट है दैट इज 1। अब इसके आगे क्या बचा, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा वो लिख दीजिए, तो दैट इज -1 -2 -3 0। चीजें क्लियर? द नेक्स्ट साइन इज ऑफ प्लस, ये फर्स्ट एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट है आपका 0। अब 0 टू कुछ भी आए, इसको लिखने की जरूरत है क्या? क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। चलो इनिशियल स्टेज है हमारी, दिस रो एंड दिस कॉलम, क्या बचा 0 एंड 2, और आंसर बचेगा -2 एंड 0। द लास्ट एलिमेंट इज 2, बट साइन क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, एंड द लास्ट एलिमेंट होगा यहाँ से 3। यस, सो ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, 0 2 -1 -3, 0 2 -1 -3। सॉल्व इट। सो ये -1 एज इट इज इनटू इसकी मल्टीप्लाई इससे, -1 × 0 0 माइनस -2 × -3 प्लस का 6, 0 × समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। -3 इनटू 0 × -3 दैट इज अगेन 0 माइनस -1 × 2 माइनस का 2, माइनस ये है तो प्लस का हो जाएगा 2। बस इसको सॉल्व कीजिए, यू गेट योर आंसर। माइनस है माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, -3 एंड प्लस का 2 यू गेट -6, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0। तो दैट्स डिटरमिनेंट इज 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है मेरी 0 है। चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो दैट्स योर फर्स्ट मेथड। किसके लिए था? कोई भी ट्रीटमेंट मुझे निकालना हो उसके लिए मेरा एक फर्स्ट मेथड था। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की, एंड क्या देते हैं सारस डायग्राम, यानी एक और मेथड है मेरे पास, क्या निकालने का, ट्रीटमेंट निकालने का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपका लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए भाई इसका क्या है जी, 1 1 -2 2 1 -3
डायरेक्टली क्वेश्चन लेके आपको ये मेथड बता रहा हूँ, बहुत आसान है क्योंकि अभी तक भी आपको चीज़ें आसान ही लग रही है, कुछ मुश्किल मुझे लगा नहीं इसमें, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस डायरेक्टली राइट इट एट डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो सारे डायग्राम में आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, इसको एक बार हटा दीजिए और आपको क्या करना है, जो पहले दो कॉलम है उनको एज इट इज रिपीट कर दीजिए उसी सीक्वेंस में, यानी फर्स्ट कॉलम 1 2 5, सेकंड कॉलम 1 1 4। चीजें क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप क्या है जी, पहले दो कॉलम को कर दीजिए रिपीट एज इट इज सेम सीक्वेंस में, ये ध्यान रहे, पहले वाला पहले, सेकंड वाला सेकंड। पहली चीज क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो A11 है यानी मेरा जो ओरिजिनल डायगोनल है A11 A22 A33, उसको ऐसे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 1 into 1 into -9 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसी के पैरेलल जो अगला डायगोनल बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो अगले जो एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के साइन के साथ, दैट इज 1 into -3 into 5। क्या चीजें क्लियर? जी सर। अब एक और बनेगा डायगोनल, दैट इज दिस एंड दैट बिकम योर प्लस के साइन के साथ -2 into 2 into 4। क्या ये चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो मेरा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, पहले दो कॉलम्स को मैंने एज इट इज रिपीट किया, फिर जो मेरा ओरिजिनल डायगोनल था, ठीक है, एक डायगोनल ये बना, अब इसके पैरेलल एक और बनेगा क्योंकि हर एक अगला एलिमेंट ले लिया मैंने, और सिमिलरली मैंने उससे अगला एलिमेंट लिया, तो तीन डायगोनल ये बने, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों के एलिमेंट्स को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई, और बीच में साइन का लगा दिया प्लस का। चीजें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप इज, अब मुझे डायगोनल बनाने रिवर्स डायरेक्शन में, यानी जो नॉर्मली हम मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होते, इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखिए, जो मैं ओरिजिनल डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तीन डायगोनल, उनके आगे साइन कैसे थे? प्लस के। इनके आगे साइन कैसे आएंगे? जब नीचे से ऊपर जाऊंगा साइन आएंगे माइनस के। सो 5 into 1 into -2, 5 into 1 into -2, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट साइन माइनस। चीजें क्लियर हुई? अब नीचे से ऊपर वाला ये डायगोनल बनाना है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल नेक्स्ट डायगोनल होगा ये, सो दिस बिकम माइनस साइन के साथ 4 into 3 into 1। ऑप्शन दिस इज -3, एक मिनट देख लो भाई, ये दिस इज -3, सॉरी, दिस इज योर -3 means this is also -3, and the last one is your this one means this one, so this minus as it is, so this is your -9 into 2 into 1 is there। क्या चीजें क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, पहले दो कॉलम को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद ये ऐसे डायग्राम बनेंगे तीन, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, बीच में साइन क्या होना चाहिए प्लस, तीनों के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, ठीक है जी। फिर रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम एलिमेंट की सॉरी नॉर्मल डायगोनल ऐसे ही होते हैं हमारे, ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होते ना, तो उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहला बनेगा ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। और इसको ध्यान रखने की बात क्या है ना, ऐसे तीन एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो इसमें तीन आते हैं तो ये तो कॉलम हो गया, ऐसे करने पे तीन एलिमेंट इसी डायगोनल में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये तीन ये बन गए, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 3 जो बनते जाए, तीनों को मल्टीप्लाई की। फिर तीन एलिमेंट मैंने नीचे से लिए, तो तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, सबकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब ऊपर से नीचे जा रहे थे सबके आगे प्लस का साइन, नीचे से ऊपर जा रहे सबके सामने माइनस का साइन, बस इसे सॉल्व कर लो, आपका डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, -9 into 1 into 1 दैट इज -9, माइनस का 3 प्लस का 5 दैट इज माइनस का 15, -2 2 to the 4 4 4 जा 16, तो माइनस का 16, ठीक है। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10, माइनस माइनस फिर से प्लस, 4 3 जा 12, माइनस माइनस फिर से प्लस, 9 2 जा 18, ठीक है। अब प्लस माइनस वाले टर्म को सॉल्व कीजिए एंड यू गेट योर आंसर। सो देखिए क्या मिलेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 2 मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 3 मिलेगा, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 0। ठीक है क्लियर? दैट्स इट। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है? मुझे 0 मिलता है, दैट्स इट। इट मींस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 है। इजी, इट्स वेरी इजी, दैट्स योर सेकंड मेथड। सो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेस्ड, एंड देन हम कुछ नए क्वेश्चंस और अलग क्वेश्चंस करेंगे। सो 3 into 3 का तो कोई है नहीं ऐसा इन जनरल। चलो मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ इसको हटा दो। सो जस्ट प्रैक्टिस फॉर द, इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करें हम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो 3 - 4 5 सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का।
1 1 minus 2 1 1 minus 2 एंड 2 3 1 2 3। देखो अब आसान लगेगा सेट कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम में ये, इसको मैंने रिपीट किया, सेकंड कॉलम में ये, इसको भी मैंने रिपीट किया। मल्टीप्लाई कैसे करना है सर? डायगोनल वाइज, तो ये मल्टीप्लाई करो 3 into 1 into 1 दैट इज 3 माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस 4 बीच में साइन प्लस का, माइनस का 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 फिर प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे की 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब साइन आएगा माइनस का, नीचे से ऊपर चलिए सर 2 into 5 दैट इज 10, नीचे से ऊपर चलिए सर साइन माइनस का 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस का 18 है, माइनस ये प्लस का 18 हो जाएगा, नीचे से ऊपर चलिए माइनस साइन, फिर से ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 दैट इज 4। बस सॉल्व कर लीजिए, गेट योर आंसर। सो देखिए सिर्फ माइनस का 10 है, बाकी सारे टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तो माइनस 10 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 8 8 प्लस 4 12 12 ऐड करोगे 28 31 31 41 प्लस 5 46 दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो भाई बस ठीक है जी, हो गया। सो ये निकालना सीखा हमने, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब इस पे बेस थोड़े से अलग अलग क्वेश्चंस कर लेते हैं, डिटरमिनेंट हमें आ चुका है, सो थोड़ी अलग अलग बातें कर लेते हैं। इसको हटा दिया जाए, ठीक है, डिटरमिनेंट पे बेस्ड ही है बट कुछ अलग क्वेश्चंस हो गए। सो अब मैं एक्सरसाइज 4.1 में मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आप 1 और 2 हम कर चुके हैं। इसने क्या बोला कि एक मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है एंड दैट इज योर 1 2 4 2 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए। फिर इसने बोला है शो दैट 2a is equal to 4 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल होगा। ये मेरे से बोला है, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे प्रूव करने वाले नहीं आएंगे, तो वो क्या पूछेगा कि प्रूव करो कि सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली अगर मुझे पता है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, या फिर वैसी वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ये प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। सो 2a का डिटरमिनेंट का मतलब क्या है सर? पहले मैट्रिक्स a गिवन है, पहले मुझे 2a निकालना पड़ेगा। सो निकालिए क्या होगा, मींस हर एलिमेंट को मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस बिकम योर 2 4 8 2 2 4, ये मेरी मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसे 2a। अब इसका मुझे निकालना है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज मतलब 2 8 4 4 का डिटरमिनेंट, 2 into 2 का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है। ऊपर से नीचे 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, योर आंसर इज प्लस का 8 माइनस का 32, क्या बचेगा सर? 24, किसका? माइनस का। ये मुझे मिल गई कौन सी साइड सर? हमने ये निकाली है लेफ्ट हैंड साइड। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या बोलती है सर? 4 into डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है मुझे, ठीक है, मतलब 4 एज इट इज डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब इसका डिटरमिनेंट। सो दिस वेरी सिंपल, दिस बिकम 1 4 2 2। निकालिए सर डिटरमिनेंट 4 एज इट इज, कैसे निकलता है? इसके मल्टीप्लाई से 1 into 2 is 2 माइनस 4 2 जा 8, 4 एज इट इज, दिस बिकम -6 -6 into 4 is -24। क्या दोनों बातें एक ही है? यस, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है जी, याद रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जिसकी हम बाद में बात करेंगे वो बता देता हूँ। चलो सिंपली अगर आपको k इंटू एक मैट्रिक्स मिलता है, यानी एक मैट्रिक्स को मैं किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं, और अब ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ की है, यहाँ मैटर करेगा कि इसका ऑर्डर क्या है a का। सो लेट बी दिस 2 into 2 मैट्रिक्स। मैं मान लिया कि 2 into 2 की मैट्रिक्स है और k की मल्टीप्लाई मैंने ये मैट्रिक्स की, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला। सो अगर मैं a का डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस बिकम योर k स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। सिमिलर देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा? 4 into a मींस दिस बिकम योर 2 raised to power 2। तो यहाँ k क्या था? 2 था। 2 क्या था? ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ द मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, अगर ये मैट्रिक्स a जो है 3 into 3 की मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकालो तो दिस बिकम योर k raised to power 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसे ही याद रखें, आगे इसको डिटेल में करेंगे या फिर आप सिमिलरली ऐसी चीजें प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है क्लियर। सो आगे डिटरमिनेंट में डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। इजी, आई थिंक वेरी इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, सिमिलरली क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 4 है। सो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इनकी बात हम डिटेल में करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ से हम सीख रहे हैं भाई डिटरमिनेंट निकालना कैसे है। 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 2 sorry 0 1 2 is there and the third is 0 0 4. ये मुझे गिवन है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A मतलब गिवन है ये। देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि 3A डिटरमिनेंट जो होगा वो 27 into A के डिटरमिनेंट होगा। अभी मैंने बताया 3 मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू से कितना होगा 3 रेज़ टू पावर 3 into 3 किया तो 3 रेज़ टू पावर 3 मींस 27। ये चीजें दैट्स प्रूव करनी है, तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले निकालिए 3A। 3 निकालने का मतलब हर एलिमेंट को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका निकालना है मुझे डिटरमिनेंट। क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? सिमिलरली सर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को वर्टिकल लाइन से कन्वर्ट कर देते हैं। और कैसे निकालना सिखाया मैंने, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम और बाय सारस डायग्राम। तो कौन सा मेथड आसान लग रहा है आपको? आई थिंक सर मुझे एक्सपेंशन इसमें आसान लग रहा है। क्यों सर? क्योंकि भाई थर्ड रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स क्या है 0। तो ये मैंने सिखाया कि मुझे कौन सी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट अलोंग थर्ड रो। मैं किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको? R3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, लिख देना। सो पहले दोनों क्या है, एलिमेंट 0 है, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली थर्ड पे जाता हूं, दैट बिकम योर थर्ड 12। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा सर? सो सर यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस, तो प्लस ही आएगा सर, बिल्कुल सही है। सो अब ये रो सॉरी ये कॉलम है, ये रो छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा? दैट इज योर 3 0 0 3। बस निकाल लीजिए फटाफट। 12 into 3 3 जा 9 माइनस 0, 12 9 जा 108, दैट्स योर आंसर। बट किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड क्या होगा? 27 into डिटरमिनेंट ऑफ A। सो A का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल सर। ये मेरी मैट्रिक्स A है, इसका डिटरमिनेंट तो मैं किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहोगे? तो सर ये देखा, तो ये भी तो कर सकते हो आप, इस कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, इस रो के अलोंग। ठीक है, तो मैंने इसको रो के किया था, मैं थर्ड रो के कर देता हूं। सो योर एलिमेंट इज 4 है, अंदर क्या आएगा? 2 into 2 का डिटरमिनेंट, वो क्या होगा सर? इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 1 1 0 0। सो दिस बिकम योर 1 0 0 1। Solve it. You get 4 into 1 into 1 is 1 minus 0 means 1, that is equal to 4. So determinant of A is 4, but we have to prove that this is equal to 27 into 4. So right hand side क्या होगी? 27 and determinant of A is 4. 27 4 से क्या होता है? वही 108. So इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है. That's proved. चीजें क्लियर? That's it. So बस ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई वो दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई KA का डिटरमिनेंट जो होता है वो k raised to power n डिटरमिनेंट ऑफ A की इक्वल होता है, where n is an order of the matrix. ये चीज दिमाग में रखें, मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होगी। चीजें क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपका बहुत टाइम सेव कर देगा अगर आपको पता है तो। मूव करते हैं नेक्स्ट। इजी, आई थिंक डिटरमिनेंट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर करेंगे आज की क्लास ओवर। सो भाई हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है कि 2 5 4 1 एक डिटरमिनेंट गिवन है मुझे, एंड दैट इज इक्वल टू 2x 4 6x। क्या होगा? अब दिमाग लगाने वाली बात ये है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स समझेंगे और बोलेंगे सर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, और वो पट्टे क्या करेंगे 2x = 2 करेंगे, सर x की वैल्यू 1 होगी और ऑब्जेक्टिव में से आंसर मिलेगा, उसको टिक करके आएंगे। सर मैं बिल्कुल सही करके आएंगे। ये डिटरमिनेंट है न कि मैट्रिक्स। ये क्या है? मेरी डिटरमिनेंट है न कि मैट्रिक्स। ये चीज दिमाग में आपके रहनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। ये वर्टिकल लाइन के बीच में कि स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में है, तो ये वर्टिकल लाइंस के बीच में मेरे दोस्त। तो वर्टिकल लाइंस के बीच में होने का मतलब क्या है? ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आने वाली डिटरमिनेंट की, वो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल है,
ना कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। जो डिटरमिनेंट वैल्यूज इक्वल हो सकती है अगर उनके एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें क्लियर? ये चीज ध्यान रहे, दिस इज नॉट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो कब इक्वल होती है? जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बट डिटरमिनेंट कब इक्वल होता है भाई? डिटरमिनेंट में क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू की बात नहीं होती, उसकी वैल्यू एक ही आती है, वही इक्वल होती है, दैट्स इट। इसका मतलब दोनों तरफ से डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो 2 into 1 is 2 minus 5 4s are 20, this must be equal to 2x into x, this become your 2x square and minus 4 6 are 24. Now find the value of x and you get your answer. So this becomes simply minus 18, इसको चले ये हो जाएगा प्लस का 24 and equal to 2x square is there। क्या बचेगा सर? प्लस का 6 equal to 2x square, 2 3 जा 6, so x square is equal to क्या मिला मुझे? 3 मिला सर। x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस रूट 3 मिलेगी। दैट्स योर आंसर। क्या x नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है सर। पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। रूट के अंदर हो सकता है? हो सकता है। सो दैट्स योर आंसर। यानी x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, रूट 3 एंड माइनस रूट 3। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। चीजें क्लियर? चलो एक और देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2 3 4 5 ये फर्स्ट डिटरमिनेंट गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू x3 2x5, x3 2x5 ये मुझे गिवन है। तो अगेन वही गलती मत करना, दोनों का डिटरमिनेंट निकालिए और इक्वल पुट कर दीजिए। 10 minus 12 is equal to x into 5, that you get 5x, नीचे से ऊपर करोगे तो you get minus का 6x, solve it, minus 2, this you get minus का x, minus minus cancel out, x की value आ गई 2, that's your answer। easy, it's very very easy। तो लास्ट पार्ट आप खुद से कर लेंगे इसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब चीज़ें ध्यान ये रखें कि जैसे मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं आपकी एनसीईआरटी से, तो मे भी हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े आपको हार्ड भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ थोड़ा सा अलग आपको। देखो इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि भाई प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो है मेरा थीटा के ऊपर इंडिपेंडेंट है। सो अब फिर से वही बात है कि भाई प्रूव वाले क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। जैसे मैंने एज यूजुअल में बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये डिटरमिनेंट दे देगा, वो आपको वैल्यू नहीं बोलेगा, वो सिंपली चार ऑप्शन दे देगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज डिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड थीटा, नन ऑफ दिस, चार ऑप्शन दे देगा। तो अगर मुझे ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंस के चक्कर में मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई प्रूव वाले तो आने नहीं वाले, तो मैं नहीं करता, तो क्या करोगे? ठीक है, एग्जाम में फंस जाओगे। मुझे पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब ये है सर कि इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए आपको। अगर हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वहां पे आपको एक्स नहीं दिखना चाहिए। और मैंने दोनों का बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड एक्स, इसका मतलब ना तो इसके आंसर में एक्स आएगा ना ही थीटा आएगा। चीजें क्लियर? दैट्स इट। सो बस सिंपली एज यूजुअल जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे निकालते, तो निकालो इसको, कोई मेथड लगा लो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ अलॉन्ग फर्स्ट रो, क्योंकि और कुछ मेरे पास है नहीं। साइन कैसे आते हैं जी? प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट प्लस से होता है हमेशा। सो दिस एक्स एज इट इज, अंदर क्या आएगा? अब देखो, अब अगर आपकी कैलकुलेशन जब अच्छी हो जाए ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, ठीक है? कैसे देखिए, अब इसको जब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट जब मैं ये लूंगा, सो अंदर क्या बचने वाला है सर? ये कॉलम ये रो छोड़ूंगा, ये बनेगा 2 into 2 का डिटरमिनेंट। सो मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ फिर सोल्व करूँ, उससे बजाय मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे साइन माइनस का 1 into 1, दैट इज सिंपली 1। पहला हो गया सॉल्व। दूसरा एलिमेंट उठाया मैंने साइन थीटा, आगे साइन आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा। अब मैंने क्या किया सर? ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स किया, तो माइनस का एक्स साइन थीटा बन गया। बीच में साइन होता है सर माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो माइनस का कॉस थीटा, बस ये चीज़ क्लियर। आपके अब ये भागा दौड़ी मत करना कि जिसने प्रैक्टिस नहीं की, पहले 4 5 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ किससे किसको मल्टीप्लाई करना, तब ये चीज़ें करो। इनिशियल स्टेज पे एकदम से करने लग जाओगे ना ऐसे कैलकुलेशन, तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, गलतियाँ करोगे, ठीक है? स्टेप टू स्टेप चलो, अपने आप चीज़ें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करोगे अपने आप यहाँ पहुँच जाओगे, आप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डिटेल लिखने की, या मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई पहले ऐसा करो, ठीक है? आप कर सकते हो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो लास्ट एलिमेंट इज योर प्लस कॉस थीटा। सो अब इसके लिए क्या छोड़ोगे भाई? थर्ड कॉलम एंड द फर्स्ट रो। सो माइनस साइन थीटा इनटू 1, दिस बिकम योर माइनस साइन थीटा, बीच में साइन माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस एक्स क्यूब, माइनस का एक्स, ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर? ये अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और
और ये इसके साथ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉस स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट जी सर, इसमें और इसमें देखिए क्या है, दोनों में x कॉमन ले सकता हूं, जब x कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है, वो होता है सर 1, लिखने की जरूरत है जी नहीं सर। तो मेरा आंसर क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब माइनस का x प्लस का x, दिस एंड दिस अगेन गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का x क्यूब। सो मेरे से आंसर नहीं पूछा, मेरे से ये बोला था कि मैं प्रूव करके दिखाओ ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्या कहीं थीटा दिख रहा है डिटरमिनेंट में, नहीं दिख रहा है, इट मींस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूव्ड। चीजें क्लियर, दैट्स इट। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई कुछ चीजें जो होती है ना, और जैसे अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करता हूँ तो वहां पे वो चीजें नहीं मिलती है मुझे, ठीक है। और कुछ बच्चों को जैसे क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस करते तो चीजें समझ में आ जाती हैं, बट नहीं भी आती है तो इट्स ओके, वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी पहले ही। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द डिटरमिनेंट a vanishes when where a is this। इसने बोला कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट a है जी, क्या है जी, डिटरमिनेंट a है, मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया, मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो x + 1 - 1, तो इससे घबराना मत, नीचे क्वेश्चन आएगा तो मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे गिवन है, बट इट्स ओके, मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स लिखूँ फिर डिटरमिनेंट लिखूँ, इसकी बजाय मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट लिख देता हूँ। सो -1 0 and 2x + 4 2x + 4 लास्ट एलिमेंट अगेन 0 and 0 0 x, ये मुझे डिटरमिनेंट गिवन है। और इसने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, मतलब इसकी वैल्यू मुझे 0 गिवन है, यानी इसका डिटरमिनेंट मुझे 0 गिवन है, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। ये सुनो, अभी 0 के बजाय 5 10 1/2 कुछ भी दे सकता है, बट क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो 0 के इक्वल रख देना है, दैट्स इट। 5 होगा तो 5 के इक्वल रख दिया, इजी, वेरी इजी, सॉल्व इट। सो कौन सा मेथड लगाओगे, सर मेरे को लग रहा है एक्सपेंशन लगाना चाहिए, क्योंकि थर्ड रो और थर्ड कॉलम दोनों में ही सिर्फ एक एलिमेंट बचा, बाकी सब 0 है, ठीक है। तो किसी भी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, चाहे थर्ड रो के कर लो चाहे थर्ड कॉलम के कर लो, बात एक ही है। सो अगर मैं कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, सो अब कॉलम 3 में देखो ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा, साइन कैसा आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा सर x। 2 × 2 का डिटरमिनेंट क्या बचा, इसको इसको छोड़ दो, बाकी बचा ये x + 1 माइनस का 1 2 and x + 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। x मेरा एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, सो x + 1 × x + 4 minus 2 × -1, that is -2, तो become +2 and is equal to 0, ठीक है। अंदर वाले को सॉल्व कीजिए, सो x इंटू अंदर सॉल्व करोगे, देखो मल्टीप्लाई करना था, x स्क्वायर प्लस 4 + 1 इज 5, x 4 × 1 = 4 एंड +2 ऑल इक्वल टू 0। सो अब ये चीज हमने सीखी हुई है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो x = 0 हो, और या फिर जो दूसरी टर्म है, मतलब x² + 5x + 4 + 2 कर सकता हूँ 6, ये इक्वल टू 0। चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई, यानी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहली 0 या दूसरी 0, सीधी सी बात है। तो पहली 0 से मुझे मिल गया कि x की वैल्यू या तो 0 होगी, एक आंसर मिल गया, बट यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी, उसको भी सॉल्व कीजिए। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और ऐड करने पे 5 मिले, दैट इज योर 3 and 2, 3 × 2 = 6 and 3 + 2 is 5। सो x² + 3x + 2x and +6 ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, x, तो दिस बिकम x + 3, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x + 3, ये कॉमन मिल जाएगा तो x + 3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, तो x + 2। तो यानी अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, मतलब x + 3 = 0 और x + 2 = 0। सो x = क्या मिलेगा, -3, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। सो आपके आंसर क्या क्या हुए, सर x की वैल्यू 0 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, दैट्स योर आंसर। 3 आंसर है, तो इनमें से कोई भी अगर वैल्यू होगी तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है सर। सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये ना, जैसे फैक्टर, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो आप डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेप पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देता है। बट ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप ध्यान है कॉन्सेप्ट मास्टर, ये चीज ध्यान रखें, ट्रिक के चक्रों में मत पड़े, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसी लॉजिक से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो फैक्टर बने थे ना, उसके सिर्फ साइन चेंज कर दो, आपको उसके रूट मिल जाते हैं, ये सब जी सर।
सो इट मीन्स जो यहाँ फैक्टर बनते हैं वही आंसर है। तो x इक्वल टू -3 एंड -2 आंसर है। एक जीरो था ही मेरा पहले से, दैट्स योर आंसर। सिंपली कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे से आगे ये चीज़ें काम आएगी। सो बस ये क्लियर है तो डायरेक्टली इसके आंसर ऐसे लिख सकते हो, जो फैक्टर बने उनके साइन चेंज करके लिख दो, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो दैट्स योर ऑल अबाउट डिटरमिनेंट। ठीक है सर, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, और अभी ऑल अबाउट तो नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। सो बट आई थिंक इतना इनफ है। सो ये था बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट कि भाई 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, डिटरमिनेंट क्या होता है, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। तो कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। अभी के लिए